आज हम आपके सामने एक बेहद चौंकाने वाली और गर्मागर्म खबर लाए हैं, जिसमें भारतीय राजनीति के सबसे बड़े गठबंधन इंडिया अलायंस की अंदरूनी खींचतान, बयानबाजी और गहरे आरोपों की जानकारी दी जाएगी। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता में भी हलचल मचा रहा है। दिल्ली चुनाव के बीच इस गठबंधन के भीतर की स्थिति और अधिक पेचीदा होती जा रही है। जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, इसके नेताओं के बीच की दरारें और राजनीति में उलझे हुए सवालों ने इसे सुर्खियों में बनाए रखा है। राजनीतिक दलों के बीच की अंदरूनी राजनीति ने इस गठबंधन को और भी जटिल बना दिया है। दिल्ली चुनाव का माहौल इस समय गर्म है और इस चुनावी प्रक्रिया में इंडिया अलायंस एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। नेताओं के बयान, आरोप प्रत्यारोप और उनकी सियासी रणनीतियां लगातार दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है, वह यह है कि क्या सच में ये अंदरूनी लड़ाइयां किसी बड़े सियासी बदलाव का कारण बन सकती हैं? आज हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे कि कैसे गठबंधन की राजनीति में बिखरी हुई धारा और नेताओं के बीच बढ़ते मतभेद भविष्य में जनता के लिए एक नई चुनौती बन सकते हैं। क्या यह सत्ता के लिए लड़ाई का परिणाम होगा या फिर ये महज एक राजनीतिक खेल होगा जो केवल सत्ता के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहेगा? इसी संदर्भ में एक और जटिल सवाल है, क्या इंडिया अलायंस की सरकार का सपना केवल एक सियासी प्रचार है या इसके पीछे वाकई कोई ठोस रणनीति है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गठबंधन के भीतर एक गहरी जटिलता है। एक तरफ जहां गठबंधन के नेता अपने अपने राज्यों और अपने अपने एजेंडे को लेकर सक्रिय हैं, वहीं दूसरी ओर गठबंधन के भीतर की खींचतान और तकरार इस मुद्दे को और भी पेचीदा बना देती है। हमारे इस विश्लेषण में हम उन प्रमुख घटनाओं और बयानों की समीक्षा करेंगे जिन्होंने इंडिया अलायंस के भीतर विवादों को जन्म दिया है। यही नहीं, हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह विवाद सत्ता की ओर बढ़ने के रास्ते में अड़चन बन सकते हैं या फिर इसे किसी और दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि इस राजनीतिक झगड़े में किन प्रमुख घटनाओं और मुद्दों ने हलचल मचाई है और आखिरकार क्या इससे कोई परिणाम निकल सकता है जो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सके। इस समय भारत में जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, वह काफी दिलचस्प और पेचीदा है। दिल्ली चुनाव के बीच इंडिया अलायंस के गठबंधन में फूट और सियासी आरोपों की झड़ी सामने आ रही है। कई बार यह गठबंधन अपनी ही जटिलताओं के कारण सुर्खियों में रहा है। पिछले कुछ दिनों में इंडिया अलायंस के भीतर एक नई लड़ाई छिड़ी है, जिसमें दोनों प्रमुख नेता टी-शर्ट और मफलर अपने अपने पक्ष में बयान दे रहे हैं। टी-शर्ट ने जहां मफलर पर आरोप लगाया कि उसने शराब घोटाले में लिप्त नेताओं का साथ दिया, वहीं मफलर ने टी-शर्ट को नेशनल हेराल्ड मामले में गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। यह आरोप प्रत्यारोप सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सत्ता और राजनीति के मामले में भी गहरे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या यह सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर ये दोनों नेता एक दूसरे से नाराज हो चुके हैं और अपनी अपनी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? यही नहीं, टी-शर्ट और मफलर की इस लड़ाई को देखकर आम जनता के मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या यह राजनीतिक अनबन जनता के लिए सही है? क्या गठबंधन की राजनीति में इस तरह की दरारें एक स्थिर सरकार बनने में रुकावट डाल सकती हैं? गठबंधन की राजनीति में ये दरारें केवल एक पार्टी के भीतर की समस्या नहीं है। इंडिया अलायंस में सत्ताधारी नेताओं के बीच गहरी खाई और आपसी अविश्वास की भावना है। टी-शर्ट और मफलर दोनों के बीच चल रही इस खींचतान से साफ दिख रहा है कि सत्ता की इस लड़ाई में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जो गठबंधन की स्थिरता पर सवालिया निशान लगाते हैं। इस बीच
विपक्षी पार्टी के नेता ने यह भी कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह एक नया प्रकार का भाषण देंगे। यह बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि वे सत्ता में आने के बाद अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने का इरादा रखते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक चुनावी रणनीति है या फिर इसके पीछे कुछ और साजिश हो सकती है? अब जबकि इन नेताओं के बीच आरोपों की बौछार हो रही है, इस बात को लेकर भी हलचल है कि क्या इन आरोपों का परिणाम सिर्फ चुनावी नुकसान होगा या फिर गठबंधन की सत्ता की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर देगा? क्या इन अंदरूनी विवादों का प्रभाव जनता पर पड़ेगा? क्या चुनाव के बाद इन आरोपों और प्रत्यारोपों का कोई ठोस परिणाम मिलेगा? इन सभी सवालों के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया अलायंस की राजनीति में ये तकरार अंततः सत्ता की ओर ले जाएगी या फिर इनकी रणनीति और छवि पर बड़े सवाल उठेंगे। इस मामले में भविष्य में और भी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है, जो जनता के लिए एक नई चुनौती हो सकती है। इंडिया अलायंस के भीतर जारी तकरार के बीच कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले, टी शर्ट और मफलर के बीच की जंग ने इस गठबंधन को और भी उलझा दिया है। जहां एक तरफ टी शर्ट ने मफलर पर शराब घोटाले का आरोप लगाया, वहीं मफलर ने जवाबी हमला करते हुए टी शर्ट और उसके जीजा को जेल में डालने की बात कही। यह बयान केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह गठबंधन के भीतर सत्ता की दावेदारी को लेकर गंभीर चिंताओं को उजागर करते हैं। यह विवाद केवल आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों नेताओं के बीच संबंधों में इतनी गहरी दरार आ चुकी है कि यह पूरी गठबंधन की स्थिरता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा मफलर ने यह भी आरोप लगाया है कि टी शर्ट और उसके करीबी लोग नेशनल हेराल्ड केस में घिरे हुए हैं, जो एक गंभीर राजनीतिक मामला है। मफलर के इन आरोपों के बाद गठबंधन के बाकी सदस्य भी इस मामले को लेकर सतर्क हो गए हैं, क्योंकि इस केस से गठबंधन के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर नेताओं के बीच बढ़ते तनाव का असर केवल उनके व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है। इसका असर गठबंधन की रणनीतियों और चुनावी तैयारियों पर भी पड़ रहा है। क्या इस प्रकार के विवादों के चलते गठबंधन एकजुट रह पाएगा या फिर यह टूट जाएगा? क्या इन आरोपों का असर गठबंधन की चुनावी तैयारियों पर पड़ेगा और जनता की आंखों में उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे? अब दूसरी ओर चीन के मुद्दे पर भी राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी नेता ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने चीन के साथ व्यापार में गलत फैसले लिए हैं। उन्होंने यह कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भारत ने चीन के साथ व्यापार में अच्छा लाभ कमाया था, जबकि यूपीए सरकार के दौरान व्यापार घाटा बढ़ गया। यह आरोप एक बार फिर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास है। इसके अलावा जब बात रोजगार की आती है, तो दोनों दल एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। विपक्ष यह दावा करता है कि यूपीए सरकार के दौरान रोजगार के मौके कम थे, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में रोजगार में भारी वृद्धि हुई है। दोनों पक्ष अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी सवाल उठते हैं कि क्या ये आंकड़े सही हैं और क्या इन दावों का जनता पर कोई असर पड़ेगा। इन तमाम जटिलताओं के बीच एक सवाल फिर से उठता है, क्या यह राजनीतिक सारा घटनाक्रम सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर यह किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है? क्या हम सच में किसी मजबूत सरकार के गठन की उम्मीद कर सकते हैं या यह केवल एक भ्रम होगा? अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इस राजनीतिक उठापटक पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस की अंदरूनी खींचतान केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है या फिर यह किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? क्या इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जनता के हित में है या केवल सत्ता की दावेदारी को लेकर खेल खेले जा रहे हैं?
हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आप इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। अगर आपने इस रिपोर्ट को अब तक नहीं देखा है, तो कृपया इसे जरूर देखें। इसके साथ ही हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी बेहतरीन और सूचनात्मक कंटेंट प्रदान कर सकें। आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा कर सकें। हम चाहते हैं कि इस बहस को लेकर आप गहरी सोच विचार करें और हमें बताएं कि इस राजनीतिक संकट से भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के अंदरूनी विवादों से गठबंधन की स्थिरता प्रभावित होगी, या फिर यह महज एक चुनावी हथकंडा है? इस पर आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि आप इस पर खुलकर चर्चा करें। साथ ही हम आपको यह भी प्रेरित करते हैं कि इस मुद्दे पर सार्वजनिक मंचों पर अपनी आवाज उठाएं। अगर आपको लगता है कि नेताओं को जनता के सामने और अधिक पारदर्शी होना चाहिए, तो इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें। राजनीति और सरकार के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने में हर नागरिक का योगदान जरूरी है। इसलिए अपनी आवाज उठाएं और इस बहस में सक्रिय रूप से भाग लें। यह समय है कि हम सब इस राजनीतिक स्थिति पर गंभीरता से विचार करें और यह समझें कि भारत की राजनीति का भविष्य अब हमारे हाथों में है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया न केवल राजनीति को प्रभावित करेगी, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने में भी आपकी मदद करेगी। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे पर अपनी राय रखें और इस चर्चा को और व्यापक बनाएं। आखिरकार, हम चाहते हैं कि आप इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ सकें कि राजनीति के हर पहलू को जानने और समझने की आवश्यकता है। जब हम अपने नेताओं की नीति और दृष्टिकोण के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो हम एक मजबूत और स्थिर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। कृपया इस विषय पर विचार करें और हमें अपने विचार साझा करने का मौका दें। यह राजनीतिक उथल-पुथल और आरोपों के बीच हम देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस की अंदरूनी लड़ाई भविष्य में भारतीय राजनीति को किस दिशा में ले जाएगी। इस समय राजनीति के इस घमासान में क्या हम कोई स्पष्ट दिशा देख पाएंगे? क्या यह सियासी बिखराव अंततः एक मजबूत गठबंधन की ओर बढ़ेगा, या फिर यह केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल यह कहना कठिन है कि भारतीय राजनीति में अब क्या बदलाव आएगा। इस सबके बीच जनता की भूमिका अहम है। राजनीति की इन अंदरूनी खींचतान और आरोपों से अगर कोई सीख मिलती है, तो वह यही है कि हमें अपने नेताओं और उनकी नीतियों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। हमारे पास लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का फायदा तभी उठाया जा सकता है जब हम अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और राजनीति में पारदर्शिता की मांग करें। अब जैसा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया अलायंस के नेता अपनी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप के बावजूद जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रख पाते हैं या नहीं। क्या जनता इन आरोपों के बाद अपनी राय बदलने को तैयार होगी, या फिर वे इन घटनाओं को महज चुनावी ड्रामा मानेंगे? यह सभी सवाल इस समय अहम है। आपसे अनुरोध है कि आप भी इस पर विचार करें और अपनी राय हमें बताएं। हम चाहते हैं कि हर नागरिक इस मुद्दे पर सोचने के बाद अपनी राय व्यक्त करे, ताकि हम मिलकर सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अगर हमें राजनीति में बदलाव लाना है, तो हमें खुद को और अपने नेताओं को सही दिशा में प्रेरित करना होगा। हम भविष्य में इस विषय पर और भी अपडेट्स लेकर आएंगे, ताकि आप राजनीति के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर ताज़ातरीन जानकारी से अवगत रहें। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आती जाएगी, इस मुद्दे पर और भी घटनाएं घट सकती हैं,
जो राजनीति के इस खेल को और भी दिलचस्प बना देंगी। अंत में, यह हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण समय है। राजनीति का यह खेल केवल हमारे वोटों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव हर नागरिक के जीवन में पड़ सकते हैं। इस कारण से हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस सियासी बहस में भाग लें और पूरी जानकारी के साथ अपने फैसले लें।